हमारा YouTube चैनल मसलक आला हज़रत सलामत रहे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन रज़वी, फ्रूट मर्चेंट, पारडी, नागपुर, महाराष्ट्र। हुज़ूर कायदे अहले सुन्नत, मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी मियाँ मिसबाही अशरफ़ी व चीफ़ एडिटर माहनामा सुन्नी आवाज़ साहिब सज्जादा कुतुब रायचूर की बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है हज़रत कि कुछ रोज़ों से एक इश्तिहार गर्दिश कर रहा है जिसमें मन्नानी मियाँ साहब ने हाशमी मियाँ साहब को उर्स रज़वी की दावत दी है, तो इनका जाना दुरुस्त है या नहीं हज़रत? बरेली शरीफ वाज़ा फरमा दे हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। आपने सवाल किया है, इससे पहले भी मुझे पता चला कि मन्नानी साहब ने हाशमी साहब को दावत दिया है। हमारा इख्तिलाफ़ हाशमी से मज़हब की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर है, यूँ ही चलता फिरता इख्तिलाफ़ नहीं है। उन्होंने किसकी किसकी तौहीन की है वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ न। और मन्नानी मियाँ होश और हवास को कायम रखकर अब ये सुने कि हाशमी साहब ने किस किस की तौहीन की है। अगर होश और हवास गायब नहीं हुए हैं, होश और हवास कायम हैं, तो दिल जमी के साथ जो है ना, अब सुनिए। लिखते हैं वो, सरकार आला हज़रत की शान में गुस्ताखियाँ की उन्होंने, ज़बरदस्त गुस्ताखियाँ की। उसका कोई जो है ना, ये समझ लीजिए माफ़ी का कोई लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल हो सकता। लिखते हैं वो हाशमी साहब, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी मुर्तकिब हराम और हुक्म फ़ुक़हा काफिर हैं। क्या हाशमी साहब आपकी गैरत गवारा कर रही है आला हज़रत को काफिर कहें? आला हज़रत को मुर्तकिब गुनाह, मुर्तकिब हराम कहें? क्या आपकी गैरत को क्या हो गया? क्यों ऐसा यानी इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? मालूम होता है कि बचपना फिर से लौट आया आपके अंदर। और ये जो मैंने अभी हवाला दिया, ये पढ़ा है इबारत, ये अख्तरी मज़हब सफ़े 25 की इबारत है। और फिर लिखते हैं, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी में भी बुरी आदत थी, इसलिए एतराज़ लाजिम है, बचना लाजिम है, वो कहते हैं। और अख्तरी मज़हब सफ़े 32 में उन्होंने ये बकवास की है। आला हज़रत को लिखा है कि आला हज़रत में भी बुरी आदत थी और उनसे एतराज़ लाजिम है। मन्नानी मियाँ बर्दाश्त करेंगे इसको? आपका होश, आपकी होश सलामत है तो सुनिए, खूब सुनिए, अभी बहुत आने वाला है। लिखते हैं, मसलक आला हज़रत बिदअत है कि छुछवी तकरीर मसलक आला हज़रत छोड़ दिया जाए जब भी अहले सुन्नत पे बाकी रहता है कि छुछवी तकरीर। आला हज़रत लिखते हैं, देखिए हिम्मत करके ज़रा सुनिए। लिखते हैं हाशमी मियाँ, आला हज़रत उर्दू ज़बान के मुसल्लम असातिज़ा में से नहीं। आला हज़रत को लिखा है कि मुसल्लम असातिज़ा में से नहीं थे आला हज़रत। उस असातिज़ा जो थे वो कौन थे? आला हज़रत से, यानी आला हज़रत को इतना घटाया कि वो मुसल्लम असातिज़ा से नहीं थे। और मुसल्लम असातिज़ा से कौन थे? ज़ौक़, दाग़, गालिब, मोमिन, हाली जैसे शोरा हैं। और आला हज़रत को घटा दिया इनकी शान में। उस्ताजुल उलमा होना और है और अहले ज़बान होना और है। आला हज़रत उर्फ़ व लुग़त, ज़बान व बयान से नावाकिफ़ थे। लफ्ज़ कमली सफ़े 51। आला हज़रत उर्दू ज़बान के बाज़ अल्फाज समझने से आजिज़ हैं और इनसे चेहरा का हम माना लफ्ज़ न समझ पाने की ज़बरदस्त चूक हो गई। आला हज़रत ने ज़बान व बयान, उर्फ़ व लुग़त से नावाक़फ़ियत की बुनियाद पर जो फतावे दिए हैं वो काबिल एतबार और गलत हैं। जनाब, अगर यही मान लिया जाए, जनाब मन्नानी मियाँ
अहले दया बना पर जो आला हजरत ने तकफीर की, अब उसका क्या होगा? वो भी तो गलत पाएंगे, गलत करार पाएंगे। आला हजरत ने जो फतावे दिए हैं अकाबिर उलमाए देवबंद को, और उसका क्या होगा? आला हजरत की ज़ात को बतौर सनद पेश करना ख़ुद आला हजरत की तालीमात के ख़िलाफ़ है। लफ्ज़ कमली सफ़े 59। आला हजरत न मासूम अनिल ख़ता हैं, न मनसूस मिनल्लाह, और ना ही तहक़ीक़ और तदक़ीक़ की आखिरी कड़ी। आला हजरत तहक़ीक़ की आखिरी कड़ी नहीं थे, बल्कि ये हाशमी साहब अपने आप को लिखे हैं कि हम आखिरी कड़ी हैं तहक़ीक़ के। तहक़ीक़ हाशमी सफ़े 46। मसलक आला हजरत की इजाद नौ बुल अजबी मशरक़ी ज़ोम सफ़े 6 मुसन्ना मियाँ ने लिखा है, आला हजरत की हर बात को हक़ मानना, हक़ पर मानना ही सारी उलझनों का सबब है। मशरक़ी ज़ोम सफ़े 6। ये मान लो कि आला हजरत की बात कभी हक़ पर होती है, कभी नाहक़, माज़अल्लाह। मशरक़ी ज़ोम सफ़े 6। आला हजरत की जो इल्मी और तजदीदी कारनामे हैं उसकी ज़बान और बयान से कोई लगाव नहीं। मशरक़ी ज़ोम सफ़े 4। इस तरह से बकवास, इस कदर बकवास है, इस कदर बकवास है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। कहाँ तक पढ़ा जाए, कहाँ तक सुनाया जाए? अब सुनिए साहब, और भी आला अगवास, यानी गौस की जमा अगवास, अख्ताब, कुतुब की जमा अख्ताब, मुज्तहिदीन, मुजद्दिदीन, औलिया कामिलीन, उलमाए दीन हमारे ख़ानदान के ग़ुलामों में हैं। गौस आज़म इनके ख़ानदान के ग़ुलाम थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके ख़ानदान के ग़ुलाम थे। बड़े बड़े सादात औलिया किराम इनके ख़ानदान के ग़ुलाम हैं। सही आखिर सफ़े 26। हिम्मत है मन्नानी मियाँ, कहाँ होश है आपका, कहाँ है? इमाम अहमद रज़ा ने गैर अम्बिया मलाइका के लिए अलैहिस्सलाम कहना जायज़ बताया। आए ना सफ़े मदनी मियाँ। रज, आप सुनिए, हिम्मत है तो ज़रा सुनिए, जिगर थाम कर सुनिए। रज़वी कुत्ते, हशमती सुवर, निदाया अहले सुन्नत 14 नवंबर 1954, खलीफा मुख्तार अहमद साहब, सरकार कलां जिसे कहते हैं। अब ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म की शान में बदज़बानियाँ की हैं, गुस्ताखियाँ की हैं। अगर मुफ्ती आज़म से ये मज़कूरा कलमात तस्ग़ीर साबिर पाक के लिए बतौर तहक़ीर इस्तेमाल किए हैं तो वो काफिर हैं। अगर बतौर मोहब्बत इस्तेमाल किए हैं तो वो मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा सख्त ममनू हराम के मुर्तकिब हैं। लफ्ज़ कमली सफ़े 66। चंदे के फ्यूज़ व बरक़ात से मालामाल होने के लिए मुफ्ती आज़म हिंद के मीलाद और विलादत मनाना ज़रूरी है। लफ्ज़ कमली 76। यानी इन लोगों ने इतनी हद कर दी, इतनी हद कर दी, शारह बुखारी की तौहीन कर डाली। मुफ्ती शरीफुल हक़ की जहालत उन्वान है ये। मैंने जाहिल को फ़क़ीहुल असर लिख दिया। लफ्ज़ कमली सफ़े 11। मुफ्ती शरीफुल हक़ जोहला में हैं। जो जाहिल हो उसे मैंने नायब मुफ्ती आज़म उस्ताजुल असातिज़ा फ़क़ीहुल असर और न जाने क्या क्या लिख दिया। अब किसी जाहिल को फ़क़ीहुल असर नहीं लिखूँगा। लफ्ज़ कमली सफ़े 11। मुफ्ती शरीफुल हक़, मुफ्ती शफ़ीक़ को तौबा करनी चाहिए जिन्होंने गलत फतवा दिया है। लफ्ज़ कमली सफ़े 64। मुफ्ती शरीफुल हक़ मुफ्ती बदरुद्दीन मुसग़रात की एक लंबी फहरिस्त लेकर मैदान में आ गए। मुफ्ती शरीफुल हक़ को आलिम कहते हुए भी डर लगता है। लफ्ज़ कमली सफ़े 10। मुफ्ती शरीफुल हक़ जोहला में शरीक हो गए। लफ्ज़ कमली सफ़े 10। नायब मुफ्ती आज़म उस्ताजुल असातिज़ा अहले सुन्नत की इस अजीम शख्सियत पर अहले कचूचा के ये रकेक हमले दुनिया सुन्नियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अहले कचूचा
को इन बदतमीजियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नूरानी मियाँ, आपका क्या ख्याल है? आप किस ज़ौम में हैं? इतनी बड़ी गुस्ताखियाँ करने के बाद हाशमी के चरणों में जाकर अपने सर को झुका दिया। पहले मदनी मियाँ के चरणों पर अपना सर झुका दिया, अब हाशमी के चरणों पर सर झुका दिया। कहाँ गैरत मर गई आपकी? आपकी गैरत कहाँ मर गई? गैरत अगर ज़िंदा होती तो इस किस्म की हरकत नहीं करते। गैरत मर गई है आपकी। आइए, वापस आ जाइए, इन सब चीज़ों से वापस आ जाइए। हाशमी को छोड़ दीजिए, मदनी को छोड़ दीजिए, इनके खुराफात बहुत है। मेरी किताबें हदिया हाशमी पढ़िए और मकालात हुसैनी पढ़िए और दीगर मेरी सुन्नी आवाज़ पढ़िए। कहाँ होश है आपके? मैं तो ख़बर लेने वाला हूँ, आपको छोड़ूंगा नहीं। जिस जगह बचकर जाएंगे वहीं पर आपकी होश उड़ जाएंगे। मैं तो जो है ना पैदा ही इसीलिए वहाँ आप लोगों की जो है ना खबरगिरी करूँ, आप लोगों हाशमी की खबरगिरी करूँ, मदनी की खबरगिरी करूँ। जो शिकायतें हैं, जो गद्दारियाँ जो कर रहे हैं, उनकी शिकायत लेकर इधर उधर फिर रहे, मैं उनकी जो है ना खबरगिरी करने के लिए पैदा हुआ हूँ। बराए मेहरबानी मेरी आखिरी ये गुजारिश ज़रूर है कि मन्नानी मियाँ, हाशिम मियाँ को जो है ना तुफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। मदनी मियाँ को तुफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए और आला हज़रत का डंका बजाइए, आला हज़रत का डंका बजाइए। किसको आपने हाशमी ने बदतमीजी नहीं की। बहुत लंबी किताब है, फिर मेरी किताब है मेरा सुन्नी आवाज़। अगर आपको मालूम करना है, मेरा सुन्नी आवाज़ नागपुर नवंबर दिसंबर 1996 का मुताला कीजिए। 1996 का सुन्नी आवाज़ मुताला, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो उसकी फ़ोटो कापी भेज सकता हूँ। अगर होश है आपको तो इन सब को छोड़ दीजिए, वरना तबाही और बर्बादी आपके ऊपर मुसल्लत हो चुकी है। कहीं जाएंगे नहीं, छोड़े नहीं जाएंगे, कहीं भी जाएंगे छोड़े नहीं जाएंगे और आपका पीछा किया जाएगा। अभी फ़ौरन तौबा करके वापस आइए, तौबा कीजिए, आपके ऊपर तौबा लाजिम है। तौबा करके वापस आइए, आला हज़रत का झंडा बुलंद कीजिए। आला हज़रत के पोते के बेटे होते हैं आप। कहाँ शामिल हो गए आप? किसमें शामिल हो गए? इन सब को छोड़ दीजिए, वापस आइए, वरना जो है ना जहालत मुसल्लत हो चुकी है आप पर जहालत मुसल्लत हो चुकी है, इल्म जा चुका है। अब इल्म को वापस लाना है तो इनको छोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए, इल्म में मेहनत कीजिए। आला हज़रत की किताबों का बगौर मुताला कीजिए, नेक बनिए, वरना जो है ना हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जहाँ भी आप जाएंगे आपका दामन होगा, हमारा हाथ होगा, छूट नहीं सकते। बस इसी पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।